गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले इन्वायरमेंट का पहला पार्ट आपके सामने आया था। इससे पहले जो आपने पढ़ा था इन्वायरमेंट का पहला पार्ट आया था। आज इन्वायरमेंट के दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम करंट अफेयर्स तो बनाएं, जो करंट अफेयर्स है उसको अपडेट करें ही करें, लेकिन साथ में हम बेसिक्स भी देखें, ताकि हमें किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। यानी अगर हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो, और हमारे सारे के सारे क्वेश्चन क्या हों, सारे के सारे क्वेश्चन जो हों ये वीडियो से ही हम कवर अप कर लें। तो ठीक है, आगे देखते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हम देख चुके थे IUCN की रेड लिस्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। किस संबंध में बात करेंगे? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ठीक है, तो ये बिग कैट्स क्या होती हैं? क्या कोई बहुत बड़ी बिल्ली होती है या कुछ और होता है? क्या होता है? तो जब हम बिग कैट्स के बारे में देखेंगे, दरअसल इसकी 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हमारे तरह ये भी एक जीव होता है। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं ये भी करता है। मुख्यतः ये शिकार पे, जो शिकार होता है शिकार पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ क्या कि इनको बचाने के लिए, इन्हें सेव करने के लिए, ठीक है, जो विश्व में बात की जा रही थी कि जो बिग कैट्स हैं हम इनको बचाएंगे। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत ने क्या किया। भारत ने 2023 में, ठीक है, भारत ने 9 अप्रैल 2023 को ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। कब किया? तो जब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो इसमें अभी कितने देश हैं? अभी आप देखेंगे इसमें कितने राष्ट्र हैं। जब ये बना तो इसमें कुछ देश इसके सदस्य बनेंगे ना। तो आप देखिए इसमें वर्तमान में निकारागुआ, इस्तावानी, सोमालिया, और हाल ही में जो सबसे नया मेंबर इसका बना है वो है लाइबेरिया। कौन है? लाइबेरिया। यानी कि इसका सबसे पुराना सदस्य कौन है? तो है भारत। अगर सबसे ओल्डेस्ट मेंबर पूछेगा कौन है, तो वो हो गया हमारा इंडिया। वही सबसे न्यूएस्ट पूछेगा या सबसे नया पूछेगा तो वो कौन आएगा? लाइबेरिया। ठीक है, आपका काम क्या है कि थोड़ी इनकी राजधानी के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, अब ये जब बनाया भारत ने है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही होगा। और ये मुख्यतः क्या कर रहे हैं, ये विश्व में जो बिग कैट की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्पेसीज पाई जाती हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विश्व में जो बिग कैट की स्पेसीज हैं वो कितनी पाई जाती हैं। तो अब बिग कैट की जो स्पेसीज हैं वो करीब करीब 7 पाई जाती हैं। ठीक है, 7 पाई जाती हैं। जैसे इनमें देखेंगे आप, टाइगर है, अब देखिए टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, ये जगुआर है और प्यूमा है। यानी कि 7 बिग कैट्स पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। और वर्ल्ड के करीब 95 कंट्री में, कितने देशों में? ये करीब 95 देशों में, देखिए जो करीब 95 देश हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या ये भारत में पाए जाते हैं? तो इनकी जो 7 प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियों में से भारत में 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इनके जो 5 स्पेसीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। पिछले साल इन पे क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने कहा था कि क्वेश्चन कुछ अजीबोगरीब पूछ रहा है, इन कैट्स के बारे में थोड़ा डिटेल जानने के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो भारत में कितने स्पेसीज पाई जाती हैं? 5। विश्व में कितनी हैं? 7। ठीक है, और इनमें से भारत में जो 2 नहीं पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? एक प्यूमा है, ठीक है, जिसको कूगर या कॉगर भी कहा जाता है, और दूसरा है, इसे पहाड़ी भूत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो दूसरा आपका है जगुआर। ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जब दोनों भारत में नहीं पाए जाते तो कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली ये पाए जाते हैं आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है वहाँ के स्थानीय जीव हैं, स्थानीय स्पेसीज हैं।
ये सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि भारत ने इसे बनाया, भारत में इसका मुख्यालय है, 95 देश में बिग कैट्स पाए जाते हैं। बिग कैट्स की 7 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, 2 प्रजातियां प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाई जाती हैं। तो भारत ने जब ये बिग कैट अलायंस बनाया, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनका संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, तो भारत ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए फंडिंग तो करेगा भारत। बिना पैसे के आप किसी चीज़ का संरक्षण कैसे करेंगे? तो 2023-24 से लेकर के 27-28 तक 150 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने फंडिंग की है। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि कितना फंड किया गया। आखिर हम इन पे फोकस कर रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जब हम किसी भी स्पेसीज के बारे में देखें या जीव के बारे में देखें तो हम बेसिकली क्या देखेंगे कि कोई भी स्पेसीज है तो वो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का 1972 है, इसकी कौन सी अनुसूची में है, साथ ही जो साइट्स की कौन सी अनुसूची में है, और तीसरा हमने कहा था IUCN की जो रेड लिस्ट है। IUCN को मैंने बताया था ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो WPA एक्ट के अंतर्गत 6 श्रेणियाँ आती हैं, साइट्स के अंतर्गत 3 कैटेगरी या 3 श्रेणियाँ हैं, वही रेड लिस्ट में कितना है तो 9 कैटेगरी, यानी जितने जीव पाए जाते हैं उनको इस तरह से कैटेगराइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि UPSC हमसे कौन से क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी के बारे में पूछ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा वो उनके बारे में ही पूछेगा जिन पे संकट हो या जो संकटग्रस्त हो। तो मुख्यतः जब भी पूछेगा तो वो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत पहली सूची में होंगे। पूरी की पूरी संभावना है, करीब 99%। ठीक है, और साइट्स में भी फर्स्ट में होंगे, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेड लिस्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि देखिए कहीं पे इंडेंजर्ड दिया हुआ है, कहीं पे वनरेबल दिया हुआ है, कहीं पे नियर थ्रेटेन दिया हुआ है, तो ये थोड़ा हमें जानना ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे जो टाइगर है, जो बाघ पाया जाता है, ये कौन सा है? ये इंडेंजर्ड है, यानी इस पे खतरा है। आगे भविष्य में क्या हो सकता है? ये आगे भविष्य में ये विलुप्त होने की संभावना है इसकी। वहीं आप देखेंगे जो लॉयन है, चीता है, स्नो लिपर्ड है, इनके बारे में जानना जरूरी है। ये किस में आते हैं? वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है, वहीं आप देखेंगे जो जगुआर है, जो हमने कहा भारत में नहीं पाया जाता है, ये नियर थ्रेटेंड में है, यानी कि भविष्य में कभी भी इसकी संभावना है कि संकटग्रस्त प्राणी की सूची में आ जाए। वहीं जो सबसे कम जिस पे संकट है वो है लिस्ट कंसर्न में प्यूमा है। तो इन 7 प्रजातियों में कुछ चीज़ें जो कॉमन है, हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा खतरे में है वो कौन है? टाइगर है, यानी सबसे ज़्यादा जो खतरा है किसके ऊपर है? टाइगर है। और जो सबसे कम खतरा है वो किसके ऊपर है? तो आपका प्यूमा है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जिस पे खतरा अधिक होगा उसकी संख्या ज़्यादा होगी या अधिक होगी? तो इन सातों प्रजातियों में किसकी संख्या सबसे कम है? तो टाइगर्स की। और सबसे सर्वाधिक या अधिक संख्या किसकी है? तो है प्यूमा की। ठीक है, इस तरह से हमें इसे देखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि कभी अगर हमसे संख्या के बारे में पूछ दे तो हमारे पास एक लॉजिक बेस्ड माइंड हो कि हम इसे बता सकें। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक था। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है ये कब आया गया? 9 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा ये 9 अप्रैल को और 2023 को ये बनाया गया था। ठीक है, भारत ने इसे बनाया था। वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं, उन 5 का नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसका मुख्यालय भारत में है। इसको 150 करोड़ की फंडिंग की गई। कब तक के लिए? 2023-24 से लेकर के 2027-28 के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। जो ये बिग कैट्स की प्रजातियां हैं, इनमें आप देखेंगे कि जो बिग कैट्स की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि करीब इनकी 7 स्पेसीज पाई जाती हैं। ठीक है, अब इस 7 स्पेसीज में बताइए जो दहाड़ सकते हैं, रोरिंग हो जा है और रोरिंग करना होता है, वो कौन कौन कर सकते हैं? तो याद रखिएगा जो दहाड़ नहीं सकता उसमें आएगा आपका चीता। ठीक है, उसमें आपका कौन आएगा?
उसमें आपका चीता आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हिम तेंदुआ आएगा, यानी स्नो लिपर्ड आ जाएगा, और आपका कौन आएगा बताइए, जो दहाड़ नहीं सकता तो उसमें आ जाएगा प्यूमा। ये 3 दहाड़ नहीं सकते हैं, बाकी 4 क्या कर सकते हैं, दहाड़ सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये सातों स्पेसीज जो हैं इनका कोई विशेष प्रजनन टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, इनका कोई एक विशेष जो प्रजनन या टाइम पीरियड नहीं होता। और कैसे होगा बताइए, क्या ये किसी विशेष समय में या किसी विशेष महीने में ही मेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ? ऐसा होगा तो इनकी संख्या तो वैसे ही कम है और कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। और हम क्या देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा हम डिटेल ये देख लेते हैं, जो सातों प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर। अभी जो टाइगर पाया जाता है, बताइए विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? तो करीब 13 देश हैं। आपको 13 देश रटना होगा, याद करना होगा, जो पहले की वाले वीडियो में मेंशन था। ठीक है, ये 13 देशों में पाए जाते हैं। इनका कोई जो स्पेसिफिक टाइम प्रजनन का वो नहीं होता। ठीक है, ये सातों प्रजातियों में सबसे बड़े हैं। सातों प्रजातियों में ये क्या हैं, सबसे बड़े हैं। इनकी संख्या सबसे कम है, इनकी जो संख्या है वो क्या है, सबसे कम है। इसके बाद भारत में कहाँ पाए जाते हैं, भारत के कितने राज्यों में? तो ये भारत के करीब 20 राज्यों में पाए जाते हैं। कितने? 20 राज्यों में। और सर्वाधिक इनकी संख्या जो भारत के राज्य में है वो किस राज्य में है? ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इनकी सर्वाधिक संख्या है, बताइए भारत के किस राज्य में है? तो आप वहाँ जा कर के देखेंगे। इनकी जो सबसे कम संख्या है वो किस राज्य में है, वो भी आप क्या करेंगे, वहाँ जा के देखेंगे। पहला वीडियो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमने उसमें ये भी मेंशन किया था कि क्यों, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हमने टाइगर के बारे में इतना देखा। इसके बाद थोड़ा और आप जा कर के देखेंगे, ठीक है, कि जो भारतीय टाइगर है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो भारत ने क्या किया इसको बचाने के लिए? हमने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया 1973 में। कौन सा महीना था? अप्रैल का महीना था, 1 अप्रैल को ये शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी बाघ दिवस कब मनाए जाते हैं ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद हमने टाइगर की बात की। टाइगर के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका जो लायन है, शेर है, इसके बारे में। शेर कहाँ पाए जाते हैं, ये कितने देशों में पाए जाते हैं बताइए? तो शेर आप देखेंगे तो बेसिकली वर्ल्ड के करीब 21 कंट्रियां हैं जहाँ पे शेर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन शेरों में अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मात्र एक राज्य है। कौन सा राज्य है? भारत में एक राज्य है जो गुजरात। गुजरात का जो गिर वन है वहीं पे शेर पाए जाते हैं, और भारत के किसी भी राज्य में शेर हमें नहीं मिलता। ठीक है, और याद रखिएगा जो शेर है ये ग्रुप में, समूह में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं, लेकिन वहीं टाइगर जो होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है। ठीक है, शेर में आप देखेंगे कि शेरनी शिकार करती है और शेर मज़े से खाता है। ठीक है, हालांकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता। वहीं देख लेते हैं कि इनकी संख्या अगर देखा जाए गुजरात के गिरवन में तो कितनी है, 674। बाघ के बारे में हम पहले मेंशन कर चुके थे, इसलिए हमने इसके बारे में बहुत डीप जा कर के मेंशन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं किसके बारे में, इसके बारे में जो हम देख लेते हैं जो तेंदुआ है, तेंदुआ लिफर्ट। ठीक है, ये विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? तो ये करीब विश्व के 12 देशों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर भारत में इनकी बात करें तो भारत के करीब 20 राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के 20 राज्यों में पाए जाते हैं, और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो करीब 13,874 यानी 13,874 है। और इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पाई जाती है बताइए? इनकी भी सर्वाधिक संख्या भारत में देखेंगे तो आप एमपी में पाई जाती है।
करीब 3907 इनकी संख्या है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं तो महाराष्ट्र में है, फिर इसके बाद कर्नाटका में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, सातों स्पेसीज में ये सबसे छोटे होते हैं। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो जो स्नो लिफर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा। तो जब आप स्नो लिपर्ड्स देखेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है बताइए। ये मुख्यतः भारत के विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो दरअसल ये मध्य एशिया में और एशिया में जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो मिडल एशिया है और जो भारत का हिमालयन रीजन है वहाँ पाया जाता है। आपको पता है इसे हिमालय का भूत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हिमालय का भूत। और वर्तमान में इनकी संख्या अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो कितनी है, करीब 718, 718 इनकी भारत में संख्या है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो किस नेशनल पार्क में इनकी संख्या सर्वाधिक है, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है, कहाँ वाला, लद्दाख वाला, यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, भारत के करीब ये कितने राज्यों में पाए जाते हैं, करीब 4 राज्य हो गए, आपके स्टेट हो गए, और एक यूनियन टेरेटरी हो गया। यूनियन टेरेटरी में लद्दाख हो गया। बाकी जो 4 स्टेट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं बताइए, ये आप जा कर के देखेंगे। देखिए, नोट्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप इसे जा कर के क्या करेंगे, देखेंगे। और जो स्नो लिपर्ड होता है, याद रखिएगा, इन सातों में जो सबसे कम स्पीड होती है किसकी होती है, स्नो लिपर्ड्स की ही होती है। ठीक है, और ये दहाड़ भी नहीं सकता, यानी अगर ये रोर करना चाहे तो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दहाड़ भी नहीं सकता है, ये चीज़ें में हमें याद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, स्नो लिपर्ड्स तो हमने देख ही लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं चीता, चीता के बारे में। तो क्या आपको लगता है चीता दहाड़ सकता है, तो मैंने बताया कि ये दहाड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, ये रोरिंग या दहाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन सातों स्पेसीज में इनकी स्पीड सबसे अधिक होती है। क्या होती है, इनकी स्पीड, यानी कि इनके जो दौड़ने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। भारत में ये कहाँ पाया जाता है, विश्व में देखेंगे तो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है, वहाँ पाया जाता है। और भारत में ये एमपी में पाया जाता है। वो भी हमारे यहाँ प्राकृतिक तौर पे ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे आप देखेंगे तो 1952 में क्या हुआ था, ये भारत से गायब हो चुके थे। वर्तमान में हमने क्या किया, एमपी का जो कुनो नेशनल पार्क है, ठीक है, एमपी का जो, चलिए हमने थोड़ा सा नया पेज ले लिया। ठीक है, तो हम आपसे किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे चीता के बारे में। ठीक है, तो ये चीता भारत के कितने राज्यों में पाया जाता है, पहले तो हम देखेंगे विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये मध्य एशिया में पाया जाता है, हमने देखा था अभी तक, मिडल ईस्ट में पाया जाता है, और भारत का जो राज्य है कहाँ पाया जाता है, एमपी में। ठीक है, अब ये जो एमपी में जो पाया जाता है, याद रखिएगा, चीता भारत में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, प्राकृतिक रूप में नहीं है, हमने इसे कहीं से खरीदा है। ठीक है, यानी हम इसे कहीं से लेकर के आए हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये 1952 से ही भारत से क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। तो जो हम इसे खरीद करके लाएं, तो हमने एमपी का एक कूनो नेशनल पार्क है, कौन है, कूनो नेशनल पार्क, उस कूनो नेशनल पार्क में हमने क्या किया, खरीद के ला करके इन्हें रखा। तो 2022 में हमने खरीदा था किससे, नाम्बिया से। ठीक है, नाम्बिया से करीब हम 8 चीतों को खरीद कर लेके आए थे। इसके बाद 2023 में हमने पुनः कहाँ से खरीदा, साउथ अफ्रीका से हमने 12 चीतों को खरीदा था। ठीक है, तो वर्तमान में कहाँ पे है ये, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, सबसे पहले हम नाम्बिया से लेकर के आए थे। इसके बाद चीतों के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे दहाड़ नहीं सकते हैं, रोरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इनकी स्पीड इन सातों में सबसे तेज़ है।
इनकी जो दौड़ने की स्पीड है इन जो सातों स्पेसीज हैं इनमें सबसे तेज़ है, और ये भी अपना क्षेत्र डिसाइड करता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, अपना क्षेत्र डिसाइड करते हैं। तो चीता हो गया। चलिए थोड़ा सा चीता अब हमने देख लिया, तो चीते के आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, चीता के बाद बचता है क्या, जगुआर। क्या बचता है, जगुआर। तो ये जो जगुआर है बेसिकली भारत में नहीं पाया जाता, ये कहीं की लोकल स्पेसीज है। लोकल का मतलब स्थानीय प्रजाति है, और ये सिर्फ उसी महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो ये जो स्थानीय प्रजाति है किस महाद्वीप की है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है, वहाँ की प्रजाति हैं, और इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्यूमा की। हाँ, और ये जगुआर की ठीक ठाक संख्या है। ठीक है, जो पूमा है ये भी लोकल स्पेसीज है, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। अब प्यूमा को आप देखेंगे तो इनको माउंटेन लॉयन के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इन्हें पहाड़ों का पहाड़ी भूत भी कहा जाता है। कौन सा भूत, पहाड़ी भूत। और इन्हें बहुत चोरी से शिकार करते हैं, बहुत माहिर होते हैं शिकार में, इसीलिए इन्हें घोस्ट ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। घोस्ट ऑफ द जंगल के नाम से भी इन्हें क्या जाना जाता है। तो अभी मुख्यतः हमने सातों प्रजातियों के बारे में देखा, मोटी मोटा थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ठीक है, सातों प्रजातियों को एक बार साथ में देख लेते हैं। जो सातों स्पेसीज होती हैं, याद रखिएगा, ये भारत की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कौन सी अनुसूची में है, फर्स्ट में। ये साइट्स की जो ट्रेड को कंट्रोल करता है, इसकी कौन सी अनुसूची में है, फर्स्ट में। वहीं आईसीएन की जो रेड लिस्ट है, जो आईसीएन की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, इनमें इनकी कैटेगरी अलग अलग है। इनमें इनकी कैटेगरी क्या है, इनमें इनकी कैटेगरी जो है वो अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे जो टाइगर है, जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड है, यानी टाइगर को सबसे अधिक खतरा है। वहीं आप देखेंगे वल्नरेबल हैं, कौन कौन से, आप देखेंगे लॉयंस जो हैं वल्नरेबल है। इसके बाद जो आपका वही चीता जो है ये हो गया, फिर हिम तेंदुआ हो गया। याद रखिएगा हिम तेंदुआ भी दहाड़ता नहीं है, ठीक है, चीता भी नहीं दहाड़ सकता है। इसके बाद आपका तेंदुआ भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वल्नरेबल में हैं। कुछ और भी हैं जो रेड लिस्ट की सूची में, जैसे नियर थ्रेटन में कौन है, जगुआर है, और लिस्ट कंसर्न में कौन है, प्यूमा है। अभी हमने बताया था ना कि जो प्यूमा की जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। साथ ही साथ ये जो सातों स्पेसीज हैं, ठीक है, इनका अपना एक एरिया होता है, ये अपना एक एरिया डिसाइड करते हैं। ठीक है, और कोई भी स्पेसिफिक टाइम इनके प्रजनन के लिए नहीं होता। ठीक है, यानी इनका जेस्टेशन पीरियड कभी भी किसी भी महीने में हो सकता है। ठीक, दो चीज़ें ये सब जानना ज़रूरी था। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी हमने देख लिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा हाथियों के बारे में। किसके बारे में, हाथियों के बारे में, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में था। आप देखेंगे तो जो हाथी थे वो भी तो काफ़ी चर्चा में ही थे। तो हाथी गणना होती है, कौन कराता है, कैसे कराते हैं, कितने प्रकार की हाथियाँ होती हैं, इनकी कितनी संख्या है, विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में जो हाथी है वो किस प्रकार का हाथी पाया जाता है, क्या सभी हाथियों के दांत होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हाथियों का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, और जानना ज़रूरी भी है, हाथी हमारा साथी है तो इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो हमें हाथी के बारे में तो देखना है, लेकिन एक काम क्या करें, हम थोड़ा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को रिवीजन कर लें क्या, बहुत स्पीड में देख लेते हैं, काम आएगा। तो अभी हमने देखा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया, किसने बनाया, इंडिया ने। कब बनाया, 9 अप्रैल 2023 को। इसमें कितने देश सदस्य हैं, 5 कंट्री हैं, ये आप जाके देखेंगे कितने देश हैं, तो इसमें
5 देश हैं। करीब इसमें 9 संगठन हैं जो इसके सदस्य बनना चाह रहे हैं या चाहत रख रहे हैं। उसी तरीके 27 देश हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि सर हम आप क्या करिए, हमें भी अपना सदस्य बना लीजिए। ठीक है, और ये किसको बचाने की बात करता है? बिग कैट को। ठीक है, ये जो हम बिल्ली पालतू बनाते हैं अपने घर पे, इसे नहीं, बिग कैट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिग कैट की। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो भी भारत में है। ये कितने प्रजातियों को संरक्षित करेगा? तो इस 7 प्रजातियों को, यानी कि जो 7 स्पेसीज हैं बिग कैट की, वो उनको बचाने की बात कर रहा है। ठीक है, भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 पाई जाती हैं। 2 प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती। कौन कौन सी? प्यूमा और जगुआर। याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती हैं? बताइए। ठीक है, तो आगे चलिए, अब देखते हैं हाथी के बारे में। ठीक है, तो हाथियों को देखते हैं। ठीक है, इंडियन एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी हाल ही में हाथियों की गणना हो रही है। ठीक है, तो जो हाथियों की गणना हो रही है अभी कहाँ हुई है, कहाँ पूरी हुई है? या आप देखेंगे जो दक्षिण भारत में भी हाल ही में इनकी गणना क्या हुई है, गणना की गई है। तो जब दक्षिण भारत में इनकी गणना की गई तो हमने क्या देखा कि अभी वर्तमान में जो भारतीयों की हाथियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? जहाँ करीब 6000 से अधिक हाथियाँ हैं। कितनी हैं? 6000 से अधिक हाथियाँ हैं। ठीक है, और अच्छा ये बताइए कि अगर हाथियों की गणना हो रही है तो हाथियों की गणना कोई ना कोई तो करता होगा। तो हम देखते हैं कि जो भारत का भारतीय वन्य जीव संस्थान है, कौन है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, तो कौन करता है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी गणना करता है। और ये कितने साल पे करता है? करीब 5 साल पे करता है। ठीक है, तो अभी जो इसकी रिसेंट जो गणना हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत में हाथियों की संख्या कितनी है? 29,964। कितनी जनसंख्या है? और वहीं आप देखेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये जो आप 6000 देख रहे हैं करीब ये 6395 है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? बताइए। 1992 में। और हम क्या करते हैं? विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, जिस पे हम सिर्फ हाथियों के बारे में उस दिन बात करते हैं। वो कब मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 12 अगस्त को। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। तो भारत का ये राष्ट्रीय विरासत पशु जो बना था ये कब बना था? ये बना था 2010 में। वैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ठीक है, जो पैंथर टाइग्रिस है वो भारत का क्या है? भारत का वो राष्ट्रीय पशु है। इसी तरीके से हाथियों को जो बचाने की बात करते हैं तो हम गलियारों की बात करते हैं, जो इनके लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं। तो अभी इनके लिए कितना एलिफेंट कॉरिडोर हैं, यानी जो गलियारे हैं, तो टोटल इनकी संख्या जो है वो 88 है। याद रखिएगा। और इनका जो सर्वाधिक घनत्व तो पाया जाता है, यानी ये जहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक संख्या में, वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कौन है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये कर्नाटक में पाया जाता है। और सर्वाधिक संख्या हाथियों की कहाँ पे है? सर्वाधिक संख्या हाथियों की यहीं पाई जाती है। फिर आप देखेंगे कि 2010 में इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने इन्हें राष्ट्रीय विरासत पशु बना लिया। और वहीं 2011 में हमने इनके लिए लेकर के आए हाथी मेरा साथी प्रोग्राम। क्या लेकर के आए? हाथी मेरा साथी प्रोग्राम। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि हाथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कितने राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी देखना ज़रूरी है। हम देखते हैं पूरे विश्व में, जो पूरे विश्व में हाथियों की संख्या कितनी है। तो पूरे विश्व में अगर हाथियों की संख्या देखेंगे तो करीब 4.5 लाख से अधिक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4.5 लाख से अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है।
इन हाथियों में अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो विशेषतः 2 प्रकार की हाथियाँ पाई जाती हैं। जो इनकी स्पेसीज की अगर हम बात करें तो एक हाथी जो है वो एशियाई हाथी है, जो एशियन एलिफेंट है वो हो गए, और जो दूसरा आप देखेंगे तो वो आते हैं आपका अफ्रीकन एलिफेंट। अब याद रखिएगा इन दोनों में किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। अफ्रीका में इनको खाने पीने की चीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो आप देखेंगे इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। साथ ही साथ जितने अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास हाथी दांत होते हैं। क्या होते हैं, हाथी दांत होते हैं। लेकिन वही आप देखेंगे एशियन में मेल फीमेल में तो हाथी दांत नहीं होता, ठीक है। मेल में भी होता है, मेल में होता है लेकिन सभी में नहीं, लेकिन सभी में नहीं, याद रखिएगा। जो दांत पाए जाते हैं वो सभी में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीकन में क्या होता है, उनमें सब में पाए जाते हैं। और देखेंगे पूरे विश्व में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, करीब 4,10,000 से अधिक जनसंख्या किनकी है, अफ्रीकन हाथी की ही है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ जानना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था, बस हम इतना जान लेते हैं कि जो अफ्रीकन हाथी पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे जो अफ्रीकन हाथी जो पाई जाती हैं, सॉरी एशियन हाथी और अफ्रीकन हाथी जो पाई जाती हैं, इनकी सूची देख लेते हैं। जो अफ्रीकन हाथी है, एलिफेंट है, ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किस अनुसूची में आएंगी बताइए। तो आप देखेंगे ये आएंगी फर्स्ट में, ठीक। साइट्स में किस में आएंगी, साइट्स में भी आएंगी ये फर्स्ट में। और रेड सूची में किस में आएंगी, तो जो अफ्रीकन एलिफेंट है ये 2 टाइप्स के हैं, एक हैं जो सवाना में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी सवाना एलिफेंट हैं, और एक वहाँ के जो हैं फॉरेस्ट एलिफेंट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सवाना है, ठीक है, ये रेड लिस्ट में किस में आएगा, ये इंडेंजर्ड है, यानी इनकी संख्या ठीक है। लेकिन वही जो फॉरेस्ट एलिफेंट हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। यानी अफ्रीकन की 2 कैटेगरी में जो फॉरेस्ट है एलिफेंट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और सवाना क्या है, वो इंडेंजर्ड है। वही एशियन हाथी की बात करें तो ये किस में आएगा, एशियन एलिफेंट की, याद रखिएगा पूरे एशिया में हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में ही पाई जाती है, ठीक है, वो भी एशियन हाथी पाए जाते हैं। तो ये जो एशियन एलिफेंट आता है वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, रेड लिस्ट में, ठीक है। बाकी वो WPA की फर्स्ट सूची में आएगा, साइट्स की भी फर्स्ट सूची में आएगा, लेकिन रेड लिस्ट में किस में आएगा, इंडेंजर्ड में आएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद आप देखिए हाथियों के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे जब आप विशेष बातों की बात करेंगे तो जैसे इनका जो जीवन काल होता है वो करीब 60 से 70 साल होता है। जो इनकी जो लाइफ होता है, जो लाइफ का सर्किल होता है वो कब कितना होता है, करीब 60 से 70 साल होता है। वहीं इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी जो गर्भाधान अवधि होती है, या जो इनका जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है बताइए, ये करीब 20 से 22 महीने का होता है। वहीं जब इनके झुंड का, हाथियाँ झुंड में चलती हैं, तो इनके झुंड का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, वो एक मेल नहीं करता, वो एक फीमेल करती है। कौन करती है, वो एक फीमेल करती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग चैनल पे आए, आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि आपको और भी इससे बेहतर करके दूँ, ताकि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में तो आपके क्वेश्चन एक भी ना छूटें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप आएँ, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू।